हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान। जैसा कि आप जानते हो कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है और आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अब क्या करें। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि मेरी तो प्रिपरेशन ही पूरी नहीं हुई, जो कि मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी टिप्स बनाई हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आप 1 मंथ में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लो या फिर कैसे पढ़ाई करें कि पूरी किताब 1 महीने में ही समझ ली जाए, जिससे कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँ। लेकिन हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप 1 मंथ में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो देखो, सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन डर डर के करोगे, और ये तभी होता है जब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है और सिलेबस बाकी रह जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज़ है, आप लोगों ने कुछ पहले से तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कुछ भी ना पढ़ा हो। आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगी होंगी या ऑनलाइन क्लासेस भी लगी, तो उसमें आपने कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके नोट्स होंगे आपके पास जो आपके टीचर्स ने आपको दिए होंगे, तो आप उन नोट्स को अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। तीसरी बात आती है कि आप अपने एफर्ट्स कैसे लगाओगे। अभी तो टीचर्स का काम हो गया, आप अपने एफर्ट्स कैसे लगाओगे। तो आपके प्री बोर्ड्स हुए थे, उन प्री बोर्ड्स के जो मार्क्स हैं उनको आपको देखना है। उनसे आप देख के लगा सकते हो पता कि मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कम मार्क्स लेकर आया था, तो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ो, और जिस सब्जेक्ट के कम मार्क्स लाए हो उसको कम पढ़ो, उसको कम टाइम दो, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज़ हमारे पास आती है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो आप उनको रोज़ पढ़िए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स और साइंस, इनको अगर आप रोज़ नहीं पढ़ते हैं तो आप भूल जाएंगे। पांचवी चीज़ आती है हमारे पास, एक बुक आप सैम्पल पेपर की ले लीजिए, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर लगा सकते हैं। और सैम्पल पेपर का लगाने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन बोर्ड की तरह कर रहे हैं। आप टाइम के साथ अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप अच्छी तरह प्रिपरेशन भी कर पाओगे। अगर आपकी कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो उसको याद करने का तरीका सिर्फ है कि आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं या फिर चार्ट्स बना सकते हैं, जिसको आप अपने रूम में लगा सकते हैं, जिसको आप बार बार देखेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। सातवीं चीज़ अगर मैं बताऊं तो आपका अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको बीमार नहीं होना है। अगर आप बीमार हो गए तो आपकी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी और आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको फिट रहना होगा और आप सुबह योगा करना स्टार्ट कर दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा आपको। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अगर कोई ऐसी बात है जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उस बात को सोचना बंद कर दें, क्योंकि अब आपका हाई टाइम है और आपको बोर्ड की प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है। इसलिए आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह करें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।